क्योंकि मैं एक छोटा सा होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ सुरेंद्र प्लेस में, और डॉक्टर सोमदत्त शर्मा नाम है। करीब 30 साल से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छे शरीर में ही अच्छा मन बसता है, और अच्छे मन के लिए अच्छा शरीर जरूरी है। जब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने लगते हैं, अगर कर्मचारियों का जो भी वर्कर्स हैं या जो हमारे उसके साथ जुड़े हैं लोग, वो अगर मानसिक और शारीरिक रूप से सब तरह से स्वस्थ होंगे, तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन को अधिक से अधिक दे सकेंगे, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हर व्यक्ति, चाहे उसको जितनी तनख्वाह पे उसने कहा है, चाहे उसके मन का, वो संस्था जितनी दे सकती है उतनी ही देगा, काम तो पूरा जो लेना चाहती लेगी, पर हम 100% देने का हमेशा प्रयास करें। कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको कॉमन हेल्थ इश्यूज बोलते हैं, वे कई बार इसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन पे भी बड़ी बहुत कुछ निर्भर करती है। कई बार काम ही ऐसा है कि उसको सिटिंग जॉब ही है, लगातार कंप्यूटर पे ही काम कर रहा है, लगातार ऐसा जिसपे आई स्ट्रेन इतना ज्यादा है या बॉडी स्ट्रेन इतना ज्यादा है कि पता चला कि उसको डेली चाहे कुछ भी करो, कमर में दर्द हो रहा है, उसे काम करना ही है। आंख पे कितने स्ट्रेन पड़े, तो हमें कुछ ना कुछ इस तरह के जनरल हेल्थ चेकअप कराते रहें, और उनको वो सुविधाएं देते रहें कि नहीं नहीं आप ये काम जरूर करिए, और वो एडवाइजर ज्यादा हो, मेडिसिनल ट्रीटमेंट कम हो, तो ज्यादा बेस्ट है। तो आज वायरल का सीजन चल रहा, तो हम वायरल का प्रिवेंटिव चाहे तो घुसते ही साथ रखें कि भैया ये लेके ही घुसो अंदर, अपनी सीट पे बैठो, तो वायरल नहीं होगा। अब जब ऑर्गेनाइजेशन में देखते अगर यार हमारे यहाँ डार्कनेस ज्यादा है, तो मच्छर हैं, कहीं सफाई प्रॉपर नहीं है, तो हमें उस पर भी ध्यान रखना है। और उसके उसका भी प्रिवेंटिव, कई लोग तो ओ पॉजिटिव ब्लड के होते हैं जिन्हें मच्छर अपने आप ही आकृष्ट होते हैं, चाहे कहीं भी होंगे, सबको नहीं काटेंगे, उन्हें काटेंगे, तो हमें उनके लिए भी सोचना है। तो ये सब चीजें प्रिवेंशन के अगर हम रख सकें ऐसा, और हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी बीच बीच में कम से कम महीने 6 महीने में एक सेशन, मतलब कहीं बुलाएं, उसकी एक छोटी सी बैठक करवा दें। अभी अब इतने कर्मचारी कह रहे यार भैया ऐसा हमेशा ऐसे रहा करो, चौकस तभी रहे, तो ये संस्था की बहुत बड़ी ड्यूटी है। जहां तक है कि वहां पर हम ऐसी कैसी कौन कौन सी फैसिलिटी रखें जो एकदम कैजुअलिटी हो जाए तो उसमें कवर करेगी उसको। अब जैसे सबसे पहले कब कहाँ किसको कौन सी चोट लग जाए, तो हम फर्स्ट एड का सामान रखें, हम उसको वो एक कोई दवाई तो देंगे जिससे एंटीसेप्टिक हो, एंटीबायोटिक हो, जो के हाल भैया आगे वो बढ़ने ना दे तकलीफ को। मान लो चोट लगी तो पता चले वो पके ना, नहीं तो बढ़ेगा, तो पहले से ही दे सकें। दूसरी पीपी इंस्ट्रूमेंट रख ले तो क्या बुराई है भाई, जिनको लगता है कि नहीं आज लग रहा है इसको देखने से, या लोगों को लगेगा हम नपवा लें, तो भाई जब मौका लगा तभी आके नपवा लिया, क्योंकि वो मशीन रखी है, वेइंग मशीन रखी हो। ये तो बड़ी कॉमन चीजें हैं जो होना होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम कर रहे हैं, अगर कहीं उसके आसपास में कोई ना कोई हॉस्पिटल हो, तो उससे टाई अप जरूर रखो, जिससे कि कब हम इमरजेंसी में डॉक्टर को बुला सकें, अरे कुछ मतलब तुरंत वो मेडिकल एड मिल सके, वो बहुत जरूरी। यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे तो उसी के रिपरकेशन बॉडी पे आएंगे। इवन मानसिक रूप से जो अस्वस्थ होगा तो वो डायबिटिक हो जाए, मोटापे का पेशेंट हो जाए, ये हो कि उसे उससे कैसे डाइवर्ट करें। संस्था को ये भी एक सोचना है कि हम उसके प्रति कैसा व्यवहार, कैसा सोच, उससे व्यक्तिगत रिलेशन कैसे डेवलप करें कि हम उसके मन को भांप सकें कि उसके स्ट्रेस को हम कहाँ उसकी भागीदारी निभा सकते हैं, तो उसकी स्ट्रेसफुल लाइफ से उसे बाहर करने। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी कभी एक छोटी सी वर्कशॉप आयोजित करें। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना स्ट्रेस के जी रहा हो, और ये डेफिनेटली जब स्ट्रेस होगा तो उसके काम के आचरण पे, काम के व्यवहार पे, और व्यक्तिगत इवन पारिवारिक हर चीज पे उसके व्यवहारिक रूप से उसमें बदलाव रहता है। 2 या 3 वक्ता बुलाएं जो वे उसको अलग अलग रूपों में, तो कब कहाँ हमारे कर्मचारियों के दिमाग में स्ट्राइक करेगा, हाँ यार ये बात तो सही है, हम ऐसा तो कर सकते हैं, हम बिना बात का स्ट्रेस भोग रहे हैं, और उससे ये होता है हम इस तरह से जाते हैं घर पे, तो हम अब घर में भी उस तरह का व्यवहार करते हैं। तो घर, बाहर, ऑफिस, सब जगह हमारी जो है ना क्षमताएं प्रभावित होती हैं। संस्था में प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, उसमें हम अपने कर्मचारियों को वो सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे हम उनसे वो काम हासिल कर सकें। लाइट की व्यवस्था है कि वहाँ प्रॉपर लाइट है या नहीं है, हवा प्रॉपर है कि नहीं, किस तरह से पता चला कि वहाँ तो इतनी गंदगी है कि कुछ पूछो ही नहीं।
और वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना गंदा है कि आदमी कैसे कुछ दिनों को फिर बीमार हो ही जाएगा। बीमार होगा और बीमार आदमी से फिर काम की क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? इसके लिए अपन को अपने बाथरूम वगैरह भी हमेशा नेट बिल्कुल साफ-सुथरे होना चाहिए। हमारी कैंटीन कैसी है? ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे खान-पान का हो, चाहे बोल व्यवहार का हो, चाहे क हम उन सब के प्रति इतने चौकस रहें कि हम यदि उन्हें दे रहे हैं तभी हम पा सकेंगे। कर्मचारियों का चेकअप हम महीने में अगर एक बार रखें तो कोई बुराई की बात नहीं है। अगर वो या पास का हॉस्पिटल रखा उससे ये सुविधा रखी है, टाई अप रखा है कि वो यार महीने में एक दिन आप चेकअप हमारे यहाँ कर्मचारियों का कर ही जाया करो, या आप बोलो जिसकी ज़रूरत है वो हम उसे भेजेंगे, हम साधन उपलब्ध कराएँगे। हेल्थ के बारे में तो विशेष ध्यान दिया जाए, तो अगर अच्छी हेल्थ ही किसी कर्मचारी की अच्छा प्रोडक्टिविटी देने का एक ज़रिया